बेटी। बेटी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर बाप के मन में एक अलग तरह के भाव उठते हैं। और जिस दिन बेटी के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई दुविधा आती है, ससुराल में कोई बात होती है, तो कलेजा सबसे पहले बाप का धड़कता है। आज जो देश में चल रहा है, बेटियों के साथ जो हो रहा है, उसको देख के हर आम इंसान का दिल किसी और तरह से धड़कता है। आपने भी सुना होगा, बाप का बेटी के साथ और बेटे का माँ के साथ कुछ अलग ही लगाव होता है। और जब बेटी घर छोड़ के जाती है तो बहुत मन उदास हो जाता है। और जब बेटियों के साथ कोई ज्यादती हो, उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और फिर वही बेटी किसी की बहन भी है, घर से जब विदा होती है, आपने वो मार्मिक गीत हरियाणा के सुने होंगे, अपने बाप को एक बार घेरों में जाने के लिए कहती है कि उसने रो रो कर आँख सुझा ली है, उसका ध्यान रखना, मेरे फादर को तकलीफ ना होनी चाहिए। और जो देश को रिप्रेजेंट करती हूँ, जब उनमें तकलीफ हो फिर तो तकलीफ इंतहा हो जाती है। और वही बेटी और बहन और फिर वो माँ के रूप में आती है। मुझे याद आता है थोड़े से अरसा पहले जब हम छोटे थे तो घर में क्या चलता था। सुबह सुबह माँ चूल्हे पर रोटी बनाती, हम बैठ के खाते, पिताजी खाट पर बैठे बैठे खाते हैं, हम भाज भाज के रोटी पकड़ाया करते हैं। पीछे तो बाबा जी आ गया, माई दो रोटी देना, ये देना, उसने आवाज़ लगाई तो पिताजी, अक्सर सबके पिताजी ऐसे करते होंगे, अपना खाना छोड़ के और कहेंगे तू हट्टा कट्टा, तेने शर्म नहीं आती मांगते वक्त, ये है वो है। वो बाबा जी को 10 चीज़ सुनाएंगे। और फिर जब पिताजी खाना खा के चले जाएंगे ना, माँ कहेगी जा रहे एक कटोरी चून बाबा जी के डाला, पाचली गाड़ में गया होगा। कितना मनोभाव माँ का कुछ न्यारा ही होता है। आप कुछ गलती करके घर में आए, बाबू गाड़ भी देगा, पीट भी सके है, और माँ तो बस आज पाछे से तने या गलती करी ना तो मेरे तो बुरा ना जानी है। इतना प्यार से समझाओगी कि बस उसका कोई मुकाबला। सहन शक्ति जितनी माँ में जितनी सहन शक्ति, जितनी सहनशीलता होती है, शायद किस्म हो। त्याग देख लो, हमारा घर मेडिकल कॉलेज के साथ है, महीने 2 महीने में इधर उधर जाना पड़ता है। मैंने कितनी बार देखा है, महिलाएं अपने हस्बैंड का सिर दबा रही होती हैं, कभी पट्टियाँ लगा रही होती हैं, कभी और दूसरी तरह की साफ सफाई कर रही होती हैं। पर आज तक मैंने एक भी मर्द का बच्चा ऐसा नहीं देखा जो किसी ने अपनी घरवाली ने गोद में लेकर उसके सिर के ऊपर हाथ फेरने लग रहा हो, या उसके बाल ठीक करता हो, या उसके पैर दबाता हो। का मतलब महिलाएं कितनी सेवा भाव रखती हैं। माँ का हृदय आप सोच के दंग रह जाओगे, कितनी दया है उसमें, कितना संयम है। झगड़ा हो जाए, और कितनी बार हमने माँ को देखा है, पिताजी फैसला कर देते हैं और जब वो फैसला उल्टा हो जाता है ना, तो माँ गुस्सा भी नहीं करती और बड़े तमीज से, मैंने कहा था ना तेरे ताई, पर तू किसी की सुनता नहीं। इतने प्यार से तसल्ली करती है कि पूछो मत। और उसी माँ के साथ जब जाती होती है तो बस कलेजा फट जाता है। कि माँ के कितने गुण गिनावे। घर में खाना बनता है, माँ ही बनाती है, बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करती है, बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाता है, और उसके बाद मान लो सब्जी कम रहेगी तो माँ बिना ही सब्जी चुपचाप खा लेगी। और हमारी माँ का तो भाई कोई मुकाबला है नहीं। आजकल की तो माँ भी मोबाइल में लगी रहे। मैं आपने बताऊंगा, मेरी माँ सुबह सुबह के काम तकरीबन गाँव में सारी ये न्यू करा करती। सुबह सुबह 3:30 बजे माँ उठा करती। हम तो गहरी नींद में होया करते, उस टाइम उठ के और हारा लगाया करती। हारे का मतलब है 2-3-4 गोसे लगा के और उसके ऊपर मटका धर दिया करती, जिसने नावड़ा कहा करते, ताकि बालक जब स्कूल में जा तो इतने पानी ताता हो जा, घना भी नहीं लाने गोसे, थोड़े भी नहीं रह जा। और फिर जब ला के आ रहा और फिर जाया करती घेर में, जड़े पशु बंध रहे हैं, सारी भैंसियाँ ने, बड़धा ने सानी डाल के आया करती, चारा डाल के आया करती, ताकि 1-2 घंटे पाछे वो खाना खूना खा के और भैंस दूध दे दे। फिर घर उल्टी आया करती, और घर आके वो तो जमाना ऐसा था जब हाथ से चाकी पीसा करते, गेहूँ पीसा करते, 2 किलो 3 किलो जिसा भी जरूरत है ताज़ा ताज़ा आटा पीसा करती। और फिर माँ सांस नहीं लिया करती, फिर बैठ के न दूध बिलोया करती, जो 10 किलो 8 किलो दूध जो शान ने जमाया था ना, उसका घी काटा करती, मक्खन काट के न्यारा और शीत न्यारा। और माँ जब फुर्सत में आया करती, फिर हमने ठा दिया करती, घर उठ लो रहा स्कूल का टाइम हो गया। और फिर माँ जाया करती धार काटन, धार काट के और उल्टी आया करती, सो बाल्टी ने तो धर दिया करती एक और ने, और चूल्हे में आग सलगा लिया करती। और आग की भी कोई गैस थोड़ी ना थी
कि कटकते सी आग जड़ जाएगी। 10-20 मिनट लगती, धुआं होता और उसके ऊपर माँ ताज़ा ताज़ा रोटी बना करती। और गजब का स्वाद था माँ की रोटियाँ में, तो नूनी घी और ताज़ा ताज़ा फूली हुई रोटी, साथ में शीत का गिलास। बस यो ब्रेकफास्ट था हमारा। तो हम तो खा के नहानता ही माँ ने पानी गर्म करे रखा था। हम तो अपने स्कूल में चले जाया करते और फिर माँ का काम हुआ करता दूसरी डाल का शुरू। जो घी बिलोया था वो अपनी अलमारी में धर दिया, दूध बिलोया था उसका घी काट के अलमारी में धर दिया, और जो दूध लाए थे उसका हरा ला दिया। और गजब की मैनेजमेंट थी। इतने गोसे लाने हैं कि सारे दिन कढ़ावनी में दूध उबली भी जा पर बाहर ना लकड़े, और इतने भी कम ना हो कि वो उबल के तैयार ना हो। इतनी गजब की मलाई आया करती भाई स्कूल में। तो जब वापिस आया करते शाम ने, भूख सी लाग रही होती, ओहो उसके ऊपर शक्कर धर के खाया करते। माँ की वो मलाई मारे तो आज भी याद आ जाए तो एकदम मुँह में पानी आ जाता है। और फिर माँ की करा करती, रोटी टूका तो हो ही गया, फिर माँ जाया करती घेर में, और डांगरा का जितना भी गोबर था वो सारा इकट्ठा करके और उसने बड़ाई में घेर के आया करती। और उड़े जाके फिर उसके गोशे थेपड़ी पाथ के आ करते। न्यू को ना पाथ की उल्टी आ जा, उस गंदगी में हाथ भर के और सारा काम करके आती आनी ईंधन सिर पर धर के लाया करती, जिसमें सरसों के ढांसरे होया करते, लकड़ी होया करती, रोर के नहीं तो गोशे तो थे ही। उसकी हेल सिर के ऊपर धर के और माँ लिया करती। और घर आके फिर जो दूध बिलोया था उसकी कढ़ावनी बिलोवनी वो सारी धोया करती। और उसने धोया धाया पाछे इतने डांगरा का टेम हो जाया करता। फिर अपनी भैंसिया ने प्या के बरशम काट के और डांगरा का जो काम था वो सारा निमटा के, और फिर जो बाबू हाड़ी जा रहा है ना उसकी रोटियां की तैयारी करा करती। पूरा टोकरा चारे का भर के और माँ सिर पर धर के 2.5-3 किलोमीटर जाया करती। इस बात का तो जिक्र को ना कि हाड़ी की रोटी भी बनाया करती। रोटी बनाना कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था उन दिनों। और जब इतना सारा बोझ लेके माँ खेत में जाया करते तो न्यू को ना जाते हैं बैठ जा, हाड़ी तो बैठ के रोटी खाया करता, अपना झोटा लाया करता। और माँ उस टाइम बड़दा ने पानी प्या के लाया करती, कदे 1 किलोमीटर कदे 2 किलोमीटर। और जब माँ उल्टी चालिया करती ना, जब भी फुर्सत ना होया करती, 40 किलो का बरोटा सिर के ऊपर धर के लाया करती। कोई हमने न्यू कहे अगर मेहनत करनी चाहिए या नहीं, या कोई सोचने की बात से, मेहनत तो करनी ही चाहिए जिसके माँ बाप ने इतनी मेहनत करी हो। और फिर उस बरोटा ने लिया के घर काटा करती, और इतने फिर भैंस पाने का टाइम हो जाया करता। और बीच में बालक जब छुट्टी करके स्कूल में आया करते ना, हमने ताज़ा ताज़ा रोटी खवाया करती। दोपहर हम तो अपना पढ़ा लिखी का थोड़ा बहुत काम कर लिया करते। माँ न्यू को ना लेट जाया करती, कोई आराम का तो को खाता ही ना था। माँ पानी की 2 घड़ी सिर पर धर के हाथ में बाल्टी लेके और 2.5-3 किलोमीटर पर कुआ था जो गांव तक कति बाहर होया करता, उड़े था पानी भर के लाया करती। जो पानी माँ लाई उससे तक हमने नहाना से, उससे में बर्तन होने से, और उससे में दाल साग जो भी बनना है उसमें बनना है। इतनी खबात होया करती। और यो सारा काम निमटा नहीं करता, उससे पहले दिन छपड़ना हो जाया करता। और माँ फिर अपनी डेगची धर के और शाम का खाना बनाने लग जाया करती। बेबे को थोड़ी बहुत मदद कर दे तो कर दे, ना माँ की तो रेल बनी रहा करती। और उसके बाद हमने सारा ने रोटी खवा खू के, कोई दाल साग के बच गया तो ठीक से, ना तो दूध के साथ अपनी रोटी खा के माँ की रात 10 बजे पाछे होया करती। हम तो सोए जाया करते, हमने नहीं बेरा माँ कद सोई और कद उठी। इतनी मेहनत जिसके माँ बाप ने कर रखी हो, उस बच्चे को भला बताने की ये जरूरत है कि तुमने मेहनत करनी चाहिए। और उस नारी के साथ, उस जाति के साथ जब कोई जाति होती है ना, कलेजा फट जाता है आम आदमी का। जो लोग ये उल्टी सीधी बात करते हैं ना, राजनीति है, फलाने है, अरे सब कुछ है, पर इनकी बात तो सुन सको हो। न्याय करना ना करना अलग बात है, पर इन्हें बैठ के और इनकी तसल्ली तो करा सको सो, आप कमेटी तो बना सको सो, और दूसरे सारे समाधान। बातें नहीं करोगे तो कितना दिल दुखी होता है। मैं तो जब इन मुक्केबाजों की मुक्के देख के, और इतनी मेहनत करके ओलंपिक से मेडल लाना कोई न्यू है सके। नारी शक्ति का अगर हम अपमान करते हैं, अगर अनदेखी करते हैं, तो इससे बड़ी जाति कोई हो नहीं सकती। मैंने आपको इतनी सारी लंबी बात सुना दी, आपने उसको इतने ध्यान से सुन लिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।